कुदरत का मुआवजा। ये अमेरिका में पेश आने वाला एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। क्रिस कोबल और उसकी अहलिया लोरी अमरीकी शहरी हैं। एक मर्तबा लोरी अपने 3 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कार में हाईवे पर महवे सफ़र थी। 2 बेटियां काइल और ईमा और एक बेटा काइती पिछली सीट पर सो रहे थे। पार्क में बच्चों को घुमाकर कुछ शॉपिंग करके एक सिग्नल पर आकर इसे रुकना पड़ा। पीछे से एक कंटेनर आया जिसमें 20 टन का लोड था। रफ्तार 90 किलोमीटर। ब्रेक ने काम नहीं किया। इसने लोरी की कार का पिछला हिस्सा कुचल दिया। सब शदीद जख्मी हो गए। दोनों बच्चियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा भी चंद रोज अस्पताल में रहकर बहनों के पास पहुंच गया। इस हादसे में लोरी को शदीद चोटें आईं और वो कोमे में चली गई। जब लोरी होश में आई तो उसने सबसे पहले बच्चों का पूछा। शोहर ने खबर सुना दी कि तीनों का इंतकाल हो गया है। अब क्या हो सकता था? दुखियारी माँ खून के आंसू पीकर रह गई। कंटेनर का ड्राइवर एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था। इससे कबल 3 बार हद रफ्तार के कवानीन तोड़कर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन हर बार कंपनी के तगड़ा वकील ने इसे बासानी जेल से छुड़ा लिया था। इस बार भी वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सज़ा शायद ही मिलती। अब जिनकी दुनिया पहले से लुट चुकी थी, वो पार्कों में लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते तो इन पर गमों के पहाड़ टूट पड़ते। लोरी की जब भी किसी बच्चे पर नज़र पड़ती या पड़ोस के घर से बच्चों की आवाज़ें आती तो वो खुद भी बच्चों की तरह रोने लग जाती। गमों का मारा ये जोड़ा क्या केस लड़ता। वकील के अखराजात उठाने और अदालतों का चक्कर लगाने के बजाय उन्होंने मामला अल्लाह के सुपुर्द करने का फैसला किया कि वही बेहतरीन बदला लेने वाला है। फिर कंटेनर का ड्राइवर खुद भी 3 बच्चों का बाप था। लोरी ने क्रिस से कहा कि हमारे बच्चे तो वैसे भी जन्नत पहुंच गए। अब अगर केस लड़े तो इनका नेमुल बदल दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर ये ड्राइवर भी तवील अरसे के लिए जेल चला जाए तो इसके बच्चों का क्या बनेगा? इसलिए इसका जुर्म माफ़ करते हैं, हमें अल्लाह पाक नेमुल बदल अता फरमाएगा। क्रिस ने बीवी की बात मान ली और मामला रब के हवाले करके खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर से कोई देत और खून बहा भी नहीं लिया। वो रहा होकर घर चला गया। ये सब कुछ दुनिया की अदालत में हो रहा था। एक अदालत अर्शे मुअल्ला पर भी सजी हुई थी, जिसका काजी ये सब देख रहा था। अब वहाँ से फैसला होने की बारी थी। चूंकि हादसे से लोरी बुरी तरह जख्मी हुई थी, इसलिए उसके दोबारा माँ बनने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। लेकिन रब जब चाहे तो तमाम ज़ाहिरी असबाब फेल हो जाते हैं और इसकी चाहत अमली सूरत इख्तियार कर लेती है। अभी 6 माह गुजरे थे कि लोरी कुछ बीमार सी हो गई। जब मेडिकल चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है और 3 जुड़वां बच्चों से हामला है, वो भी 2 बेटियां और एक बेटा। जब देने वाला देना चाहे तो असबाब भी आसान फरमा देता है। चुनाचे 3 माह बाद लोरी ने नॉर्मल तरीके से जैक, अशली और एली को जन्म दिया। नहायत अजीबोगरीब बात यह है कि ये तीनों बच्चे अपने मुतवफ़ी भाई बहनों के हूबहू मुशाबे हैं। इनमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। अशली अपनी मुतवफ़िया बहन एमा की और एली काइती की हूबहू कापी है, जबकि जैक तो बिल्कुल ऐसा ही है गोया काइल ने दोबारा जन्म लिया हो। सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, बल्कि आदात व अतवार, अंदाज़े गुफ्तार, हत्ता के एहसासात भी मुतवफ़ी भाई बहनों जैसे हैं। ड्राइवर को माफ़ करके मामला रब के सुपुर्द किया तो इसने फिर से लोरी के आंगन को बुलबुलों की चहक से भर दिया। इसे अपने मुतवफ़ी बच्चों का गम बिल्कुल भुला दिया। लोरी का कहना है कि ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मेरे मुतवफ़ी बच्चों की रूहें इन जुड़वां बच्चों में रख कर उन्हें मुझे लौटा दिया है। मैं अपने रब के इस करम पर बहुत ही खुश हूँ। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती। मुख्तसर मालूमाती इस्लामी और तारीख़ी उर्दू तहरीरें पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।